अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो बात का आगाज करेंगे जी आप लोगों के साथ। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा इंडिया के न्यू टैलेंट स्टार्स को लेकर, यानी कि कितनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। रोज एक राइजिंग स्टार निकलकर सामने आ रहा है। कल हमने देखा कमलेश और नागरकोटी दोनों ने, कमलेश नागरकोटी और एस मावी कितनी शानदार किस्म की जो दोनों ने बॉलिंग की। तो बात करेंगे कि ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अब जो है इतना जबरदस्त किस्म का वो एक टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। तो कैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है या फैक्ट्री इंडिया ने लगाई हुई है कि न्यू लड़कों को भी इतने अच्छे से तरीके से जो है वो तैयार करते हुए लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो दुनिया में कहीं हमें ऐसा सिस्टम नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? बिल्कुल अली, क्योंकि काफी लोग बात कर रहे थे ना कि बैट्समैन तो चले नजर आ रहे हैं, जैसे ईशान किशन ने जब बैटिंग की है 99 रन की जो उन्होंने पारी खेली, आउटस्टैंडिंग पारी उन्होंने खेली है। शुभमन गिल को ले लें, कल उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, 50 नहीं कर सके लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। देवदत्त पार्टिकल हो गए, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। संजू सैमसन है, वो बड़े रन के अंबार लगा रहे हैं। मयंक अग्रवाल है, ऑलरेडी टेस्ट में इतनी छोटी उम्र में डबल सेंचुरीज की 2 बना चुके हैं। और आईपीएल में जिस तरह वो ऑरेंज कैप छीनने को तैयार है केएल राहुल से, केएल राहुल तो रन बना रहे हैं लेकिन वो केएल राहुल से सिर्फ 2 रन पीछे हैं और अनकरीब वो खींच सकते हैं। जिस दिन एक आध इनिंग केएल राहुल के ऊपर नीचे होगी, माइंड में तो ऑरेंज कैप छीन लेनी है जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर लड़के, और साथ तिवातिया को आप ले लें, तिवातिया ने जो उस दिन बैटिंग की थी क्वार्टरल सलूट मास्टर के साथ जो हरकत की थी वो तो आउटस्टैंडिंग थी। 5 छक्के, क्वार्टरल कोई ऐरे गारे तो बॉलर तो नहीं है ना, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उनका दुनिया उनको जानती है। वर्ल्ड कप 2019 में भी वो थे, अब दुनिया उनका नाम जानती है। कितनी शानदार बॉलिंग करते हैं, पेस है उनके पास, लेकिन टके की रिस्पेक्ट नहीं दी तिवातिया ने। तो बात अली ये है कि बैट्समैन तो सब कह रहे थे बहुत निकल कर आ रहे हैं, सारे बैट्समैन आ रहे हैं। बॉलर की बात हो रही थी कि लोग कहते हैं जी कि अभी तक आईपीएल में कोई बॉलर नजर नहीं आया। तो अब बॉलर आप कह सकते हैं कि नजर आना शुरू हो गया है। कमलेश नागरकोटी जो केकेआर के स्पीड स्टार है, ये वो बॉलर है जो 149, 150, 151 की गेंद करता है और कंसिस्टेंट बॉल करते हैं उस स्पीड से। तो ये बॉलर है। इंजरी, क्योंकि 2018 का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था ये वहां से बेसिकली निकल कर आए थे। फिर इंजरी की वजह से केकेआर ने इनको अपने साथ तो रखा था लेकिन खेल नहीं सके। क्रेडिट जाता है केकेआर को, बिल्कुल उनकी मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने इनको रिलीज नहीं होने दिया और कहा कि हम दोबारा इन पर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और फिर जब आए तो इस बार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अली मावी ने जो गेंदबाजी की है वो आउटस्टैंडिंग थी। कल भी जो अगर आप बात करें आईपीएल और राजस्थान जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, राजस्थान की जो बैकबोन थी उसको उन्होंने तोड़ा है। बटलर को तोड़ा, साथ ही जो मैन इन फॉर्म है शारजा के सुपर हीरो जो थे संजू सैमसन, उनको आउट किया मावी ने। गेम ही बदल दी, पूरी गेम ही चेंज कर दी। अगर संजू या बटलर में से एक भी कोई एटलीस्ट 5 ओवर भी अगर खेल जाता अली, तो यकीन माने ये मैच जो है वो फंस जाता। फिर एंड में आके तिवातिया तो जादू है उनके पास कि वो जादू की जो है वो यूं करके जो जादू पढ़ते हैं ना, तो फिर वो कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब सिनेरियो खत्म कर दिया उन्होंने, मावी ने जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके, फिर चक्रवर्ती ने जिस तरह गेंदें की हैं, आउटस्टैंडिंग 2 विकेट्स निकाले, फिर कुलदीप भी बॉलिंग कर गए। तो बात यह है कि अब बॉलिंग में भी आपको टैलेंट नजर आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट किया टीम्स ने इन यंगस्टर्स को अपने साथ रखा, खिलाया और ये चांस दिया। और ये आपको जो है वो मिसिंग नजर आता है कि पाकिस्तान में, जो आप बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कैमरे से पीछे, कि उस तरह से पाकिस्तान में चांस नहीं दिया जाता है लड़कों को। जिस तरह से इंडिया में आईपीएल में चांस दिया जाता है, इस तरह पाकिस्तान में आपको चांस नहीं दिया जाता। तो बात सीधी सी है कि आपको उसी तरह से चांस देना पड़ेगा जैसे आईपीएल में चांस दे रहे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी अपने अगर जो स्टार्स, अगर थोड़े बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो आप उनको चांस दें। अगर आप उनको शोकेस करने का मौका नहीं देगा, अपने टैलेंट को नहीं देंगे, तो वो नहीं निकल सकते। यही बड़ी लीग का और बड़े आप कह सकते हैं जो कोचेस और बड़ी मैनेजमेंट वही होती है जो प्लेयर्स बनाती है, जो प्लेस बनाती है। तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ दाऊद ये है कि हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि जिसकी हद ही कोई ना हो। अब इंडिया के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है। इंडिया के अंदर ये नहीं है कि अगर आपका लड़का जो मुंबई इंडियंस का कौन सा लड़का, ईशान किशन आएगा 99 मारेगा तो वहां पे धवन की जगह खत्म हो जाएगी, ईशान किशन को चांस मिल जाएगा। लास्ट आप विराट कोहली को खतरा नहीं है कि देवदत्त पार्टिकल खेलेगा, रोहित शर्मा को खतरा नहीं है भाई कि ये आगे यूं करेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि इनको इनसिक्योरिटीज इतनी है। अभी इवन के
के हैदर अली आए हैं तो मैंने ये सुना है कि अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि हमारी जगहें अब कच्ची होना शुरू हो गई हैं, कुछ लोगों को अभी से तकलीफ स्टार्ट हो गई है। तो वहां पे संजू सैमसन पिछले 8 सालों से सेंचुरियां 50 बनाता हुआ आ रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को पता है कि हमने इसको चांस कब देना है। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज ही नहीं खत्म होती तो आपका यंग टैलेंट को कैसे कोई आगे आने देगा? बिल्कुल ऐसे ही आपने जगह बहुत की करके बैठे हुए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि आपने टैलेंट को उस तरह से आने का मौका ही नहीं आप लोग देते हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो आईपीएल में आपको चांस मिल रहा है, आप देखें ना, अब टैलेंट की कमी यहां पर भी नहीं है। अगर आप बात करें, अभी आप नेशनल T20 कप उठाएं, आज ही कल हुआ है, नए लड़के निकलकर सामने आए हैं, लेकिन बड़े जो आगे बैठे हैं वो अल्लाह माफ करे उनके दिल और जहन ऐसे हैं कि वो किसी को चांस देंगे ही। अब प्रोडक्शन में देख लें, ब्रॉडकास्टिंग में देख लें, आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग में देख लें, मैच देखने को मजा आता है, क्राउड नॉइज, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, स्टार स्पोर्ट्स का लेवल है ही पीटीवी स्पोर्ट की तरह। कौन पीटीवी स्पोर्ट? नहीं तो 20 अरब खा गए, 20 अरब रुपए खा गए, डूब गए, 20 अरब रुपए की डकारे दे रहे हैं। पहले यहाँ चल रहा था हम बड़ा सपोर्ट करेंगे, ये वही आज गालियां दे रहे हैं। प्रोडक्शन तुम क्या दिखा रहे हो? उससे बेहतर तो आप आईपीएल देख लेते हैं। आप कहते हैं आईपीएल प्रोडक्शन भाई नेक्स्ट लेवल पे। लोग कह रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्शनों में तो वर्ल्ड कप करा दे तो हम बोर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब नेशनल T20 कप अगर आप हो रहा है तो वो तो देखने को दिल ही नहीं करता। बंदे ने काफी लोग कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे थे नेशनल T20 कप देख लें, और एट द एंड हुआ क्या, आपने आईपीएल देखकर जो है वो अपना टाइम गुजारा। तो सीधी सी बात यह है, एट द एंड ऑफ द डे दाऊद साहब, जहां पे मैच आते हैं ना जब वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से, तो यहाँ पे बातें स्टार्ट हो जाती है कि भाई इंडिया ये हमने यूं आ रहे हैं। मान लो भाई वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपने वो सिस्टम नहीं बनाया, आपको वो सिस्टम नाकाम हो गया, उन्होंने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को क्रॉस कर गए। क्योंकि एक वक्त में आप बोलते थे कि हमारे पास जो बॉलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारी बॉलर्स की फैक्ट्री बनी हुई है, इंडिया के पास गेंदबाज नहीं है। अब देख रहे हैं ना, अब आप उठा के देखें, अब इंडिया के पास बॉलरों की कमी नहीं है। उनका स्पिन अटैक दुनिया का सबसे खतरनाक स्पिन अटैक है, कुलदीप चहल। और अगर आप उनका जो आईपीएल उठा के देख रहे हैं तो रवि बिश्नोई ने जो धूम मचा के रखी हुई है, अपनी उंगलियों में नचा रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर को ले लें, अपनी लड़कियों खड़े नहीं देते। आप क्या बात करें कि इंडिया की आप बॉलिंग है, फैक्ट्री लगा के रखी हुई है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन ऐसे बैटिंग करते हैं कि उनको बैटिंग करने ही नहीं आती है। 300 रन खा जाते हैं। अब 300 रन छोड़े, आप 300 रन खाते हैं। इंडिया की बॉलिंग की बात कर रहे थे ना कि उनके पास बॉलिंग नहीं है। आपके पहले 10 ओवरों में आपके बैट्समैन बल्ले ही नहीं ला सकते, नहीं खेल पाते। इतना बुरे तरीके से उनको जो जसप्रीत बुमराह ने फंसाया होता है, शमी ने फंसाया होता है, मुश्किल कुमार ने फंसाया होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देख लेना, अगर अभी आप इंडिया की फास्ट बॉलिंग उठा के देखें, मैं उनकी बात ही नहीं करता, मैं शमी की बात ही नहीं करता, मैं बुमराह की, भुवी कुमार, मैं इनकी बात ही नहीं करता, मैं नए लड़कों की बात करता हूं। आपके पास नवदीप सैनी है, मतलब किस टाइप की वो बॉलिंग कर रहा है। अगर आप आईपीएल में देखें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। कमलेश नागरकोटी आउटस्टैंडिंग फ्यूचर स्टार, 19 साल का लड़का है, लेकिन धूम मचा के रखी हुई है। मावी को देख लें, क्या बॉल हिला रहा है। मैं कहता हूं अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, इस लड़के को लेके जाएं, मावी को आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाएं, आप देखें ये बॉल कैसे हिलाता है। आप इसको करा दें डेब्यू, टेस्ट में ना खिलाएं, लेकिन T20 में खिला दें। लड़कों के पास हमारे भी भरपूर टैलेंट है, पूरा टैलेंट है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिफारिश चल रही है। सिर्फ और सिर्फ जिसकी जेब गर्म करो वो आपको, या पीसीबी में आपके ये चल रहा है कि एक जर्नलिस्ट बैठेगा, पीसीबी को खूब गालियां देगा, अगले दिन उसको पीसीबी के अंदर जॉब मिलेगी, कहानी खत्म हो जाती है। अब आप ले लेना, अभी आपको ले देना बीसीसीआई। मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। अभी देख लें, बासित अली थे, वो थे, पीसीबी में जॉब मिल गई, भाग गए। सकलैन मुश्ताक थे, बात करते थे, पीसीबी में जॉब मिली, भाग गए। बोल वसीम थे, बात करते थे, जॉब मिल गई, भाग गए। आप एक पूरी लिस्ट है यार, जितने भी थे आते थे, पीसीबी ने सबके मुंह बंद करा दिया कि भाई जॉब देते हैं, सारे जॉब खामोश हो जाते हैं। अभी इंतजाम भी बैठे हुए, इंतजाम भी करते हैं, उनका भी जल्दी उनको भी दोबारा से जॉब मिल जाएगी, वो भी चले जाएंगे। अभी रमीज राजा है, अभी उनके क्योंकि कमेंट्री कर रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टर के साथ होते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे आप शोएब अख्तर को देखें, अभी नाम आ रहा था, उनको चीफ सेलेक्टर का ऑर्डर दे दिया जाएगा, आएगा, कहानी खत्म। भाई जो आता है, कोई बात करता है, उसको आप जॉब दे देते हैं, 20-25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं पर मंथ का। वो कहता है भाई मैं जा रहा, मैं कभी दोबारा बात नहीं करूंगा। अब इंडिया में आप ले लें, ये क्यों निकले हैं, इतने लड़के क्यों आए हैं? मैं सीधा सीधा क्रेडिट दूंगा राहुल द्रविड़ को। अब यूनुस खान पाकिस्तान के साथ लगे हैं, मुझे पसंद है, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बात है, रियलिटी और बिटर ट्रूथ यही है कि जब उनको कहा गया कि आप अंडर 19 के साथ जुड़ जाएं, तो उन्होंने कहा था आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। राहुल द्रविड़ को भी कहते हैं ना, राहुल द्रविड़ भी कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं नहीं कर रहा, मैं जाके मैं भारत के साथ करूंगा, मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ कोचिंग करूंगा। उन्हें क्या कोचिंग की जरूरत है भाई, वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। आप कहते हैं जी आपने जो नेशनल टीम है उसके साथ कोचिंग करनी है। असल कोचिंग की जो होती है कि आपके अंडर 19 के जो लड़के हैं, अभी देख लें, ईशान किशन किसका बच्चा है, राहुल द्रविड़ ने निकाल के दिया है। पृथ्वी शॉ राहुल द्रविड़ लाए हैं, रवि बिश्नोई राहुल द्रविड़ लाए हैं, यशस्वी जायसवाल राहुल द्रविड़। पूरी लाइन जो आप उठाएंगे आपको लगेगा प्रियम गार्ग जो है
राहुल द्रविड़, तो भाई राहुल द्रविड़ ने बनाए सारे। एज अ पाकिस्तानी फैन फिर आपका दिल ही दुखता है और दिल ही दुखता रहेगा, क्योंकि आपका जब तक आपने सिस्टम नहीं बनाया, आपने सियासत को खत्म नहीं किया, आप एक सिस्टम बना नहीं सके और आप आगे भी ऐसे ही रहेंगे। आप लोगों के अभी तक जो है बुढ़े प्लेयर टीम्स में शामिल हैं, खेल रहे हैं, नए को चांस नहीं देते आप, नए को चांस नहीं देते। आप पीएसएल में ले लें, आपने कहां से बैट्समैनों को सही तरीके से चांस दिया? आपके पास इमर्जिंग प्लेयर का रूल होता है कि एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बस को खिलाएंगे, वो भी गेंदबाज बॉलर खिला देंगे और फॉर्मेलिटी पूरी। अब आईपीएल में आपको हर टीम में 3-4 प्लेयर यंगस्टर नजर आ रहे होते हैं, उनमें से एक तो परफॉर्मेंस देता है तो वो नाम निकल कर आता है। 3-4 यार, 2 तो आते ही आते हैं। आप खिलाते ही नहीं है मेन प्लेयर्स को, आप कहते हैं हमने सेफ हैंड में चलना है, नए स्टार को आने नहीं देना। आप लोकल प्लेयर्स भी जो खिलाते हैं वो आप मतलब चली हुई बंदूकें चलाते हैं जो होते हैं ना भाई। जो सीधी सी बात ये है, जो आपका पीएसएल है ना, वो सिलेक्शन का वो बना हुआ खेड़ा, आपका पीएसएल सिलेक्शन का खेड़ा होना ही नहीं चाहिए। आपका डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए। अब मयंक अग्रवाल आया है, मयंक अग्रवाल आया, ये कोई ये नहीं था इंडियन टीम आईपीएल खेलकर नहीं आया, वो बाद में आया। उसने पहले परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, फर्स्ट क्लास खेला है। रोहित शर्मा को देख ले, रोहित शर्मा को आईपीएल से नहीं आया, इसने पहले पूरी गेम देखी है। आईपीएल से इंप्रूवमेंट जरूर हुई है इनकी गेम्स में। आईपीएल खेलने से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आपके इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन इस बेस में ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं सिलेक्ट होगा। अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये आईपीएल के बेस में सिलेक्ट नहीं होगा। आईपीएल खेल के प्लेयर का बूस्ट मिलता है, बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो आपने उसी बेस पे सिलेक्ट करना है। बनाता कहता उसको कैप्टन बना दो, उसे कैप्टन बना दो, सीधी सी बात है। तो भाई बहुत फर्क आ जाता है। बात हकीकत है कि जो इंडिया के बॉलर्स की कमी तो थी, सच है, मगर बात है रुसवाई। बॉलर्स की जो कमी थी वो भी पूरी होती दिखाई दे रही है। कितनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, कमलेश नागरगोटी छा गए हैं। और ऐसे यंगस्टर जब आदि आते हैं तो यकीन माने आपका दिल खुश होता है, चाहे वो कहीं का भी यंगस्टर, और खासतौर पे अगर आपके साथ आपका जैसे ही हो, यानी कि कमलेश नागरगोटी हो गए या मावी हो गए, तो ये जो है वो फिर दिल खुश करते हैं और इससे यकीनन हमें भी खुशी होती है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जल्द टीम इंडिया में आ सके और धूम मचाएं कि इसी तरीके को जो है वो पाकिस्तान पीसीबी भी फॉलो करे। ये बाहर के ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करेंगे, यहां से फॉलो करेंगे। सिर्फ सियासत को खत्म करें, जो आपके अच्छे लड़के हैं उनको लेकर आए, उनको मौका दें, उनके साथ ज्यादती मत करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी, अगर आई पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक। ट्रॉफी की जो वार है वो स्टिल कंटिन्यू है मेरी और अली की। अली अब थोड़ा सा बैकफुट पे जाने के बाद जो बड़ा तेजी से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 4 पॉइंट्स अली के, 7 पॉइंट्स मेरे। तो ट्रॉफी की जंग 6 नहीं थे, 7 मेरे, जाके देख लें। अभी सबको पता, कमेंट करके बता देंगे। टोटल मैचेस जो है मैं आपको बता देता हूं बाद में, मैं आपको बाद में 12 मैचेस हो गए। 12 मैचेस हो गए, ठीक है, फिर सही है। और एक जो है वो ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद, और ट्रॉफी जाएगी मेरे हाथ में और आपको लगेगी बड़ी अच्छी। मेरे पास आएगी तब भी अच्छी लगेगी, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आई पसंद आई है। पसंद वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम में दाऊद में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।